बॉस जीत के कुछ ऐसा तो है नहीं कि कोई इंसान कोई तुर्रम खान बन जाता है, मुझे भी पता है। जो डिस्कशन हुई वो शो से रिलेटेड नहीं थी, वो काफ़ी डिफरेंट लेवल पे डिस्कशन। मेरा कोई पार्टनर नहीं था वहाँ पे शो में, ना मैं कोई इंडस्ट्री से थी। सब कुछ नॉर्मल ही है और सब नॉर्मल ही रहेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। तो मैं आपको बता दूं, आज मैंने पकड़ लिया है किसी को यहाँ, सना जी को। सो सना, सबसे पहले तो कैसे हैं आप? अच्छी, ऑल गुड। आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। क्या चल रहा है इन दिनों? कितने नए केसेस ले लिए आपने? अभी आई एम जस्ट फोकसिंग फिलहाल तो राइट नाउ ऑन माई प्रोफेशन वर्क। अभी वही जो पेंडिंग वर्क है और बाकी न्यू केसेस वो सब देखना पड़ रहा है। बॉट एन ऑफिस रिसेंटली इन फोर्ट, तो अभी उसके ऊपर भी काम चल रहा है, बस वो सब अभी चालू है। बिग बॉस फिनाले आ गया है, आपको देखकर कितना मतलब बुरा लग रहा है या नहीं कि काश मैं भी फिनाले में होती? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज आई हैड गॉन टू बिग बॉस ओनली फॉर एन एक्सपीरियंस। मैं कोई जीतने के इंटेंशन से नहीं गई थी, बिकॉज आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। मैंने हाँ बिग बॉस को ऐसे बोला था जैसे आज शाम में मैं बिग बॉस के घर में थी और सुबह सुबह मैंने बिग बॉस के लिए हाँ बोल दिया, जबकि मुझे 10 दिन पहले अप्रोच हुआ था। बट आई जस्ट विथ नो प्रेपरेशन, नो प्रायर स्ट्रैटेजी, आई जस्ट वेंट इनटू द शो विदाउट एनी प्लानिंग, कुछ नहीं, मतलब जस्ट फॉर एन एक्सपीरियंस। बिकॉज एंड थोड़ा ब्रेक भी मिल गया मुझे अपनी रेगुलर प्रैक्टिकल प्रोफेशनल लाइफ से। ऐसा कोई बिग बॉस का फाइनलिस्ट बनना है, बिग बॉस जीत के कुछ ऐसा तो है नहीं कि कोई इंसान कोई तुर्रम खान बन जाता है, मुझे भी पता है। बट आई रियली वांटेड टू हैव दैट एक्सपीरियंस, और वो एक्सपीरियंस मुझे मिला, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे ये भी पता चला कि कि कैसे बैक स्टैबिंग भी होती है, क्या क्या हुआ, जो भी हुआ वो सब कुछ मुझे उससे लाइफ में लेसन सीखने को मिला। ऑल्दो मुझे किसी ने बैक स्टैब नहीं किया शो में, पर मुझे ऐसा हुआ है कि मतलब कई बार मैं मिस इंटरप्रेट कर गई अपनी कुछ फ्रेंडशिप्स को, कुछ इक्वेशंस को लेकर। वो वहाँ पे हो जाता है अंदर, घर के अंदर आप अपने रिश्तों को लेकर कभी कभी हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग। तो बाहर आके मुझे वो चीज़ें क्लियर हुई। जल्दी तो नहीं, मैं 2-2.5 महीना रही हूँ मैं और फिर हाँ, लेकिन मतलब कुछ हफ्ते, मतलब आधे सीज़न से ज़्यादा तो मैं रह चुकी हूँ घर में। मगर एक पॉइंट के बाद फिर थोड़ा टैक्सिंग भी हो जाता है ऑनेस्टली फॉर अ पर्सन लाइक मी। यू टेंड टू फील क्लॉस्ट्रोफोबिक ऑल्सो, बिकॉज मैं ट्रैवलर हूँ। बिकॉज अगर आप देखोगे तो मैं हर जगह घूमती हूँ, मैं हर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं नहीं गई हूँ। हर छुट्टी में मुझे कहीं जाना होता है, मैं उनमें से हूँ। तो एक जगह आप बंद कर दो तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता ठीक है, फिर अगर 2-2.5 महीना हो जाए तो इंसान सच में थोड़ा ट्रॉमेटिक फील करता है। तो मेरे लिए वो वैसा फील होने लग गया था। हाल ही में आप बिग बॉस के और भी कंटेस्टेंट से मिली, पार्टी किया आप लोगों ने। क्या बताना चाहेंगी, कैसा रहा आपका उस पार्टी का एक्सपीरियंस, जहाँ अंकिता की मम्मी से भी शायद आप पहली बार मिली होंगी पार्टी में? I had a lovely experience. She's a very wonderful lady. She's a wonderful lady and she's a very nice woman. बाकी I had a blissful experience. I mean in the house. बाकी पार्टी तो चलती रहती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। विक्की के साथ मिलकर कैसा लगा? बिकॉज आपका नाम वहाँ शो में भी जोड़ा जा रहा था, और जब से पार्टी की जो फोटोज़ वायरल हुई है तब से भी अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कमेंट्स आपने अगर पढ़ा होगा तो आपने क्या कमेंट्स पढ़ा है? ये सब चीज़ों पे मैं ध्यान नहीं देती हूँ। मुझे लाइफ में बहुत कुछ है करने को, काम है लाइफ में करने को। जिनके पास कुछ नहीं होता लाइफ में करने को, वो कमेंट्स करते हैं और वो कमेंट्स पढ़ते हैं। मैं तो ना, मेरे पास कमेंट्स लिखने का टाइम है ना कमेंट्स पढ़ने का टाइम। आई एम अ बिजी गर्ल एंड आई एम हैप्पी एंड लकी टू बी अ बिजी वूमन। बिकॉज अगर मैं काम काज नहीं होता मुझे, तो फिर मैं ज़िंदगी में फिर वही वेली बन के मैं यही करती, लोगों के ट्रोल करती। तो यही होता है। तो मेरे को तो ट्रोलर्स के लिए आई फील बैड फॉर देम एंड दे आर मिजरेबल लाइफ। सो विक्की जी से आप घर में तो मिली थी, बाहर मिलने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? नॉर्मल, जस्ट अ नॉर्मल एक्सपीरियंस। जैसे फ्रेंड्स से मिलते हो वैसे, इट्स जस्ट अनदर फ्रेंड। वैसा कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस आप अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर इस में एक्सपेक्ट करो तो नहीं मिलने वाला। बिकॉज ऐसा नहीं है, मेरे लिए सब मेरे सारे फ्रेंड्स इक्वल है। आयशा से भी आपकी पहली मुलाकात हुई है आई थिंक, तो कैसा रहा उनसे मिलके? क्या मतलब जितने भी चीज़ें चल रही हैं बाहर सोशल मीडिया पे, क्या कुछ डिस्कशन हुआ आप लोगों का आयशा के साथ? हाँ, शी इज़ अ नाइस गर्ल। उससे मैं पहले कभी मिली नहीं थी, पर अच्छी है, डिसेंट लगी मुझे वो बात करने में। बाकी हमारी जो डिस्कशन हुई वो शो से रिलेटेड नहीं थी, वो काफ़ी डिफरेंट लेवल पे डिस्कशन। ईशा से भी आप मिले। ईशा इज़ अ बबली गर्ल, आई रियली लाइक हर। सो अगर मैं घर के अंदर की बात करूँ तो अभी आपको किसका गेम पसंद आ रहा है? टॉप 5 में ऑलरेडी अंकिता है, मुनावर है। अभी ऑनेस्टली आई एम नॉट एबल टू फॉलो द शो, बट आई रियली वांट अंकिता टू विन। ओके, मुनावर के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या उनका कोई क्लिप्स वगैरह देखा आपने? कुछ नहीं है, अभी फ़िलहाल देखो, बाहर आने के बाद हम सब दोस्त ही रहेंगे। वो जो घर के अंदर के जो झगड़े थे वो घर के अंदर ही ख़त्म हो जाते हैं। बाहर हम लोग कोई सच में कोई जंग हम लोग कोई जंग पे तो गए नहीं थे, ना कोई ऐसा कुछ था कि ज़िंदगी भर की दुश्मनी निभाने, ना कोई ऐसा कुछ रिश्ता तो हम लोग नहीं रख सकते। अल्टीमेटली वी आर ऑल मेम्बर्स ऑफ द सेम सीज़न। कभी भी रियूनियन होगा हम सबका होगा, हमारा सबका अच्छा रिश्ता ही होगा। हम सब लोग विल हैव रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। क्योंकि बाकी बाहर की फील्ड में ही इज़ नॉट माई कंपेटिटर। वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, मैं एक लॉयर हूँ। सबका अलग अलग
इनफैक्ट मेरा तो कोई भी कंपेटिटर नहीं था घर में से, हर कोई एक्टर्स ये वो, मैं एक अकेली लड़की थी जो इंडस्ट्री से भी नहीं हूँ। मेरा खुद का, ऑनेस्टली आई विल बी टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, ना मैं कोई पार्टनर के साथ गई थी, मेरा कोई पार्टनर नहीं था वहाँ पे शो में, ना मैं कोई इंडस्ट्री से थी, फिर भी इतने टाइम सर्वाइव करना, वो भी विदाउट एनी सपोर्ट, इट्स आई थिंक मतलब अपने आप में इट इज़ कमेंडेबल। आई डोंट वांट टू ऑफर सेल्फ प्रेज, मैं नहीं करना चाहूँगी, पर ये इम्पॉसिबल जैसी चीज़ है। वो वहाँ पे ऐसे सिचुएशन में कोई एक हफ्ते में इंसान रो देगा या निकल जाएगा। मैं बिना रोए मैं डटी रही जब तक थी, मैं कम से कम मैं थी, स्ट्रांगली थी मैं। ऐसे नहीं कि मैंने कभी ना वीक बनने की कोशिश की, ना वीकनेस दिखाई, और ना ही कभी किसी का सहारा लेने की कोशिश की। उल्टा लोग सपोर्ट देते थे, बोलते थे मेरे ग्रुप में आओ, तो मैं बोलती थी मुझे नहीं आना तुम्हारे ग्रुप में, आई एम सेल्फ सफिशिएंट। वैसे फिनाले के लिए आपकी क्या प्लानिंग्स है? क्या कोई परफॉर्मेंस है आपका या कुछ? नहीं, ऐसा परफॉर्मेंस तो फ़िलहाल नहीं है मैं फ़िनाले अटेंड कर रही हूँ अभी फ़िलहाल, वो भी बहुत शॉर्ट। मतलब ऐसा है कि अभी मुझे दिल्ली भी जाना था, सुप्रीम कोर्ट जाना था दूसरे काम के लिए, बट वो फ़िनाले की वजह से मैं नहीं जा पाई, तो अभी वो थोड़ा क्लैश हो रहा था, तो परफॉर्मेंस तो नहीं हो पा रहा बिकॉज मेरी दूसरी चीज़ें भी काफ़ी आ गई है, बट मैं आई विल अटेंड द फ़िनाले शूट। आपने देखा होगा अगर अंकिता और विक्की के बीच में इतने झगड़े हो रहे, उनकी मदर इन लॉ ने भी काफ़ी कमेंट्स पास किए थे उस पर, आपका एज अगर मैं ऑडियंस जानना चाहूँ, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मैंने तो नहीं देखा वैसे ये, मैंने शो तो मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ, बट ये सब मतलब उनकी मम्मी के जो सोशल मीडिया पे वीडियोस, मतलब जो भी इंटरव्यूज़ दिए उन्होंने, ये सब शो जब तक चलता है तब तक, शो होने ख़त्म होने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, एंड होपफुली दे आर अ लवली कपल, सब नॉर्मल हो जाए, सब कुछ नॉर्मल ही है और सब नॉर्मल ही रहेगा। लास्टली अगर मैं जानना चाहूँ, सलमान खान के हाथों में किन दो लोगों का हाथ आप देखना चाहते हो और किसका हाथ ऊपर देखना चाहते हो? आई फील दैट इट वुड बी, आई थिंक परहैप्स इट वुड बी मुनव्वर एंड अंकिता, आई थिंक, और दोनों में से कोई भी जीते ऑनेस्टली आई विल बी हैप्पी। सो लास्टली आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे जिन लोगों ने आपको इतना प्यार दिया और अब भी वो प्यार बरकरार है? आई लव यू ऑल गाइज बिकॉज यू नो आई एम नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री। मैं तो ऐसे ही, मतलब आई मीन आई एम अ लॉयर, मैंने कोई एक्टिंग करी है ना कुछ, फिर भी मुझे सराहा गया, मेरे काम को, मेरे परफॉर्मेंस को, मेरे डांस वॉज अप्रिशिएटेड, माई रैम्प वॉक वॉज अप्रिशिएटेड लाइक करण जौहर सर, बाय सलमान सर ऑल्सो टोल्ड मी वेल प्लेड, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर, आई एम कंटेंट विथ माई जर्नी बिकॉज मैं तो बस ऐसी एक्सपीरियंस के लिए और फन टाइम के लिए गई थी, एंड आई हैड माई ओन फन देयर। क्या आपको लेसन्स एंड मेड अ फ्यू फ्रेंड्स। तो आपको नहीं लगता कि आपके साथ कुछ अनफेयर हुआ था एविक्शन के वक्त? वो मैं कैसे कह सकती हूँ, तो फॉर यू गाइज टू नो। एक पॉइंट ऑफ व्यू आपका भी होगा ना कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ है। और सब लोग ने मुझे बोला कि वो अनफेयर लगा बिकॉज मैं काफ़ी एक्टिव थी और मैं काफ़ी दिख रही थी, ये मुझे सब लोग बोलते हैं, बट ऑनेस्टली आई हैव नो कंप्लेंट्स बिकॉज अभी लाइफ में ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी इशूज़ से हैंडल करती हूँ मैं बड़े बड़े केसेस हैंडल करती हूँ, तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर मैं दिल छोटा नहीं कर सकती। लाइफ में मुझे प्रैक्टिकल में बहुत हूँ, बाहर मेरे क्लाइंट्स लोग भी मेरे लिए बहुत वेट कर रहे थे, तो प्रोफेशनली भी आई थिंक इट हैज़ वर्कड फॉर मी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे वो भी एक चीज़ थी कि बाहर भी आना था मुझे। मैं यही सोच के गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 4-6 हफ्ते, फिर उसके बाद मुझे वापस आना है काम पे, यही सोच कर गई थी, पर मैं तो काफ़ी लंबा टिक गई। सो लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, जब विक्की का एविक्शन हो रहा था घर में से, तो अंकिता ने एक बात कही थी रोते रोते कि विक्की पार्टी मत करना और विक्की ने बाहर पार्टी कर ली, तो उसके लिए कितना प्रिपेयर हो आप लोग, जितने लोग पार्टी अटेंड किए हो? आपको क्या लगता है अंकिता क्लास लगाएंगी बाहर आने के बाद? No, I don't think so because we are all Ankita's friends as well. We are Ankita's friends as well, so I don't think she should have any problem with that. Thank you so much. Welcome.